दोस्तों बारिश ज़्यादा होने की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग में लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। कल भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है केदारनाथ पैदल मार्ग में, जिसका आप लाइव वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों ये महिला है जो केदारनाथ यात्रा के लिए जा रही थी, जिनके ऊपर काफ़ी मलबा ऊपर से आकर गिर गया है, जिसमें उनका जो पैर है वो टूट गया है। तो आगे मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी इनके साथ क्या हुआ, कहाँ पर ये बैठी हुई थी, तो ये हादसा कब हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सारी जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ, ताकि अगर आप भी पैदल यात्रा कर रहे हैं या यात्रा पर आने वाले हैं तो आप भी सेफ रहें और सिक्योर रहें और पहले से ही आपको पूरी जानकारी हो। इससे आगे मैं आपको दोस्तों केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराऊंगी, क्योंकि केदारनाथ में लगातार कई दिनों से जो मौसम है वो ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में मैं आपको पैदल मार्ग से रिलेटेड पूरी जानकारी देती हूँ और पूरे लाइव दर्शन आपको पैदल मार्ग के कराती हूँ, क्योंकि पूरा रास्ता बारिश की वजह से कीचड़ वाला हो गया है। जगह जगह कीचड़ आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई दिन से लगातार केदारनाथ में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पैदल रास्तों का कुछ ऐसा हाल है। भीड़ इतनी है, पैदल यात्रियों के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है निकलने के लिए, आने के लिए, क्योंकि घोड़े पालकी वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पैदल यात्रा करने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि घोड़े वाले टक्कर मारते चलते हैं, क्योंकि घोड़े छोड़ देते हैं, उनकी लगाम छोड़ देते हैं और घोड़े अपने आप ही अपनी मर्जी से चलते हैं। वो ये नहीं देखते कि पैदल यात्री भी जा रहे हैं। तो दोस्तों कल भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ है पैदल मार्ग में। भीमबली के पास आप देख सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है पैदल मार्ग में तो पहाड़ों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है और पहाड़ गीले होने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है पैदल मार्ग में कल भी, जिसका वीडियो आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों पानी के साथ इतना ज़्यादा मलबा आया इस दुकान के ऊपर कि पूरी दुकान भी टूट चुकी है और उसमें कुछ यात्री भी बैठे हुए थे, जो जिसकी घटना मैंने आपको अभी पीछे दिखाई। वहाँ पर एक लेडीज़ बैठी हुई थी, काफ़ी यात्री वहाँ से निकल गए, लेकिन जो लेडीज़ बैठी हुई थी पूरा मलबा उनके ऊपर आकर गिरा और उनका जो पैर है वो मलबे में दब गया। और मलबे में आप समझ सकते हैं कि पत्थर भी थे, मिट्टी भी थी और जो यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं शायद वो भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चोटें यहाँ पर उन यात्रियों को आई होंगी जो इसके नीचे दब गए। तो दोस्तों बहुत बड़ी घटना फिर हुई है केदारनाथ धाम में, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो भूस्खलन, बड़े बड़े पत्थरों का ऊपर से गिरना ये लगातार होता रहता है, जिसका आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं। दोस्तों जो ये लेडीज़ बैठी हुई है इनका पैर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश नाकाम हो रही है, जिसकी वजह से जो इनका पैर है वो टूट गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। बाबा के दर्शन करने के लिए आई थी, लेकिन ऐसी घटना इनकी साथ हुई है, जिसका आप लाइव वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों मौत का नज़ारा इन्होंने अपनी आंखों से देखा है और जिसने भी ये दृश्य देखा है वो बिल्कुल सहम सा गया है, क्योंकि आंखों से मौत को देखना बहुत बड़ी बात होती है। आधे यात्री इस घटना से उबर भी नहीं पाते जिनके ऊपर ये घटनाएं बीतती हैं। तो दोस्तों ऐसे हादसे लगातार केदारनाथ पैदल मार्ग में हो रहे हैं। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो पहले ही आप ये सोचकर ध्यान रखकर रास्ते पर बैठे या दुकान पर बैठे कि कहीं दुकान के ऊपर कोई पहाड़ लटका हुआ तो नहीं है, कहीं यहाँ पर कुछ ऊपर से पत्थर तो नहीं गिरने वाला है। तो ये सब जांच करने के बाद ही आप पैदल रास्तों पर बैठे या आप कहीं भी चाय पानी लेना चाहते हैं। और दोस्तों बिल्कुल भी आप छाता लेकर रास्तों पर ना चलें, क्योंकि रास्ते छोटे हैं और छाता है जो बहुत जगह घेरता है। तो इससे अच्छा है कि आप रेन कोट ज़रूर पहने, क्योंकि रेन कोट में सब दिखाई देता है, आपको पता भी चलेगा कि ऊपर से मलबा आ रहा है या पत्थर आ रहा है। लेकिन अगर आप छाता लेकर जाएंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जो पैदल यात्री आपके साथ चल रहे हैं उनको भी छाते से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि रास्ते आप देख सकते हैं कितने ख़राब हो गए हैं। पैदल यात्रियों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा रिस्की यात्रा हो गई है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में रास्ते कुछ ऐसे हो जाते हैं कि चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचता और जो रास्ता है वो कीचड़ वाला हो जाता है। तो दोस्तों जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यात्रा पर। अगर आप आ रहे हैं इस टाइम तो मैं आपको
केदारनाथ धाम का जो पैदल रास्ता है वो आपको लाइव दिखा रही हूँ। क्या क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है अगर आप बारिश के मौसम में यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि पूरे रास्ते कीचड़ वाले हो गए हैं। जहाँ जहाँ आपदा आई थी, जहाँ जहाँ पर भूस्खलन हुआ था, वहाँ पर आपको कीचड़ मलबा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा मैं आपको लगातार अपनी वीडियो में अपडेट देती हूँ रास्तों से रिलेटेड कि रास्ते कैसे हैं और कितना मलबा या कितना जो कीचड़ है वो रास्तों पर आपको मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप स्लीपर्स आप ज़रूर साथ लेकर आइए, क्योंकि शूज़ वगैरह आपके गीले हो सकते हैं, मलबे में दब सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कई दिन से जो केदारनाथ का मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि यात्रियों की तबीयत ख़राब हो रही है। ज़्यादातर तबीयत उन यात्रियों की ख़राब हो रही है जो पैदल ट्रैक करके आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते मैंने आपको दिखाए कितना कीचड़ मलबा रास्तों पर भरा पड़ा है। तो पैदल यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी करके केदारनाथ धाम पहुंचना पड़ रहा है और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है कि यात्रियों की लगातार यहाँ पर तबीयत भी ख़राब हो रही है। और दोस्तों अगर मौसम ऐसा ही बना रहा केदारनाथ धाम का तो बहुत जल्द सभी यात्रियों को केदारनाथ धाम में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इसके अलावा हमारा हरिद्वार ऋषिकेश में ट्रैवल्स का काम है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं 2 धाम या 4 धाम के लिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पैकेज भी हम देते हैं 2 धाम या 4 धाम का, और उसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है उसकी भी पूरी जानकारी हम देते हैं। और दोस्तों पैकेज में हम आपको 1 नाइट केदारनाथ में स्टे कराते हैं, ताकि आप संध्या के टाइम अगर वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो वहाँ की संध्या आरती देख सके और वहाँ के जो खूबसूरत से नज़ारे हैं उनको भी आप देख सके। तो 1 नाइट हम आपको पैकेज में केदारनाथ धाम में देते हैं। और फिलहाल आप यहाँ का मौसम देख सकते हैं, लगातार केदारनाथ में कोहरा बना हुआ है, बादल भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से लगातार कई दिन से केदारनाथ धाम में बारिश हो रही है। और दोस्तों दोपहर के 12 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं 2 घंटे के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कपाट बंद है, क्योंकि 12 बजे बाबा केदार को भोग लगाया जाता है और 2 बजे कपाट खुलते हैं। फिर 2 बजे ऐसे ही रेगुलर आप केदारनाथ गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। इतने ज़्यादा मौसम ख़राब में भी आप देख सकते हैं कि यात्रियों की जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। लगातार यात्री आ रहे हैं, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तब भी यात्री आ रहे हैं। घोड़े, पालकी, खच्चर सभी के द्वारा यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और कई दिनों से जो हेली की जो सेवाएं हैं वो भी बंद है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऐसे मौसम में नहीं उड़ते हैं। और दोस्तों आज सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों को नहीं भेजा गया है, क्योंकि मौसम ख़राब है आज बहुत ज़्यादा केदारनाथ धाम का, और पैदल मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। और जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है, इसीलिए आज किसी भी यात्री को ऊपर नहीं भेजा गया है, क्योंकि आज केदारनाथ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए आज के लिए यात्रा बंद कर दी गई है। कल आप आराम से सोनप्रयाग से निकल सकते हैं और केदार बाबा के दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं केदारनाथ का जो मौसम है लगातार ख़राब हो रहा है, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ पहुंच गई है केदारनाथ धाम में। रास्ते ख़राब होने के बावजूद भी लगातार यात्री आ रहे हैं, और जिनमें बुज़ुर्ग यात्री बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं केदारनाथ धाम के लिए भक्तों में कितनी ज़्यादा श्रद्धा है। किसी भी मौसम में केदारनाथ धाम के लिए यात्री प्रस्थान करना चाहते हैं सोनप्रयाग से, सभी यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हम केदारनाथ धाम पहुँचें और बाबा के दर्शन करें, क्योंकि मौसम लगातार कई दिन से केदारनाथ धाम का बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बावजूद भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुँच रहे हैं मौसम ख़राब होने के बावजूद भी। और जो पैदल मार्ग है इतना ज़्यादा खतरनाक है, उसी में से यात्री निकल कर केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी यात्रा पर आ रहे हैं केदारनाथ धाम की, तो जैसा मैंने आपको बताया केदारनाथ का मौसम कई दिनों से लगातार ख़राब हो रहा है और जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, तो थोड़ा सावधानी से आप यात्रा करें। तो दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।